वो थीम सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि माँ के पेट से मरघट तक। इसीलिए जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं, बड़ों घर के मतलब एरिस्टोक्रेसी के बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप क्या करते हैं, जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में उनको चैलेंज नहीं लेने देते। अरे मेरा बेटा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। मैं रश्मिरथ की इन लाइनों से अपनी कहानी शुरू करूंगा, क्योंकि इन लाइनों ने सिर्फ दर्शन की भूमिका नहीं अदा की। They were not simply the lines of philosophy. These lines had the potential to change the life of any individual on this earth. हर आदमी एक एम्बिशन लेकर पैदा होता है, या पैदा नहीं भी हुआ तो समय के साथ उस एम्बिशन को वो पैदा करता है, या ना भी कर पाए तो समाज उसे एम्बिशन देता है। कम से कम पेरेंट्स कहते हैं मेरा राजा बेटा, मतलब बच्चा अगर रिक्शे वाले के घर में भी पैदा हुआ तो मां तो उसको राजा ही बोलेगी। यानी हर फैमिली में या तो एम्बिशन आपको नेचुरल मिला है, या आपको समाज ने दिया है, या आप अपने घर से ही इंस्पायर्ड है। तो ये जो लाइनें हैं चार, वो ये पूछ रही हैं कि तुम्हें पता है कि वसुधा का, इस धरती का नेता कौन हुआ? तुम्हें पता है कि भूखंड विजेता मतलब किसने जमीनों को जीता? अलेक्जेंडर, अशोक। अतुलित यश क्रेता, इतना यश, इतना सम्मान जैसे श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता, किसने नए धर्मों को चलाया? कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सारे काम किए? तो अगली लाइन में वो बोलता है जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्न। हम सब भागते हैं, कोई हमारा हाथ देखता है और उसने कह दिया तुम्हारी लाइफ में बहुत संघर्ष है, आप टेंशन में आ गए। अच्छा बाबा जी, तो संघर्ष तो मोदी जी की भी जिंदगी में है ना। 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 3री बार बनने जा रहे हैं। संघर्ष नहीं है? हमने संघर्ष शब्द को बहुत नेगेटिवली ले लिया। दंगल मूवी का एक बड़ा प्यारा गाना, मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, दंगल दंगल। थीम सॉन्ग है वो, थीम। मुझे वो थीम सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि मां के पेट से मरघट तक। तो संघर्ष जो है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है। आपको नहीं करना, आप हिमालय चले जाओ, बचोगे नहीं। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में, विघ्न मतलब चैलेंज, चुनौती, संघर्ष। अब ये चैलेंज करता क्या है? इसीलिए जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं, बड़ों घर के मतलब एरिस्टोक्रेसी के बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप क्या करते हैं, जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में उनको चैलेंज नहीं लेने देते। अरे मेरा बेटा, एसी नहीं है, जनरेटर लगा दो। नहीं, अकेले बाजार नहीं जाएगा, अंधेरे में नहीं जाएगा। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह। वो बड़े लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों से ये छोटे छोटे चैलेंज छीन लेते हैं प्यार में। कभी सुना है कि प्यार नुकसान करता? बहुत करता है। ऐसी नहीं कि दुश्मनी ही नुकसान करती, प्यार भी बहुत नुकसान करता है। चैलेंजेस। मैं छोटा था क्लास में, तो लोग मुझे टीप मारते थे, दिन में 4 बार मार दिया। तो होमवर्क वाली जो मेरी कॉपी होती थी उसमें गोद देते थे आगे, मतलब ऐसे बना दिया कि ये टीचर से मार खाएगा। मेरे होमवर्क वाले पेज को टेयर कर देते थे। मैं एक सामान्य से घर का लड़का, गांव से आया हुआ, गोंडा शहर में पैदा हुआ। फातिमा इंटर कॉलेज में मेरी पढ़ाई शुरू हुई, दुनिया का सबसे प्यारा स्कूल, कम से कम मेरे लिए। श्रेष्ठतम टीचरों से मुलाकात हुई, अच्छे अच्छे टीचरों से, चंद्रभूषण सिंह, सीबी सिंह। पता नहीं क्या देखते थे, अभी जल्दी मेरी मुलाकात उनसे शादी में हुई। वो मेरे अंदर पता नहीं क्या देखते थे, गाली देते थे। मतलब
ऐसे वर्ड का इस्तेमाल, तुम साले राजा बनोगे किसी पता है तुम्हारे। मैम हैना थी, मैम अलेक्जेंडर थी, पढ़ाते थे। और फिर वो अवध ओझा एक यू टर्न मारता है क्लास 11th में आकर, एक दूसरी दुनिया में एंटर करता, मार खा के, परेशान होके, और मां बाप अलग परेशान, 20 साल से गांव से बाहर भगा दिया। तो रिबेल करता है वो, रिबेल, विद्रोह। अभी एक शो पे था मैं, उस शो पे मैंने बताया कि इतनी मेरी स्थिति खराब हो गई थी कि मुझे रिपेल करना पड़ा, झगड़ा करना पड़ा। हमें अपने बच्चों के जिंदगी से संघर्ष नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष करते क्या है। अगली लाइन फिर कहती है कि जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्ट्रगल। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। क्या करते हैं? मन को मरोड़ते हैं पल पल, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। आप खुद से लड़ रहे हो। अब मेरा रास्ता बदल गया, मतलब 10+2 करते करते मैं अपने शहर का एक जाना माना अपराधी हो गया, क्रिमिनल। अब क्या हुआ कि मेरे घर वाले बहुत, खासकर मेरी माता जी बड़ी परेशान हो गई कि एक ही लड़का, और वो वांटेड, बहुत परेशान रहती थी। और दुनिया के सारे अच्छे शौक हो गए मुझे, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये जितना जो कहते हैं ना राजा के शौक, 9 रत्नों में से एक। चढ़ाने वाले भी ऐसे ही बताते हैं, कह रहे नशा तो 9 रत्नों में से एक है, तो अपने बच्चे को पिलाओ। तुमको जो भी ये सब चीजें सिखाएगा ना, याद रखना वो उसे प्रमोट करके सिखाएगा। कह रहे शराब तो राजा महाराजा पीते हैं, तो अपने बच्चे को पिलाओ, अपने बेटे को पिलाओ ना, अगर राजा महाराजा पीते हैं तो। जिस आदमी के तुम साथ रहते हो, जो काम वो अपने बच्चों के साथ नहीं करता और तुम्हारे साथ करता है, तो तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम्हें सिगरेट पीने के लिए कहता है और अपने बेटे को भी कहता है, तो बहुत अच्छा आदमी है। फिर तो वो बहुत अच्छा आदमी है कि अपने बेटे को भी सिगरेट पकड़ा दिया कि ले भाई तू भी पी ले। लेकिन जो काम वो तुम्हें कहता है करने के लिए, लेकिन अपने बच्चों को नहीं कहता, वो तुम्हारा दुश्मन है। ये तुमको लिटमस टेस्ट बता रहा हूं, इसको ट्राई करके देखना।